हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन जी हैं। सर, आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा आज 7 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहला यात्रा उनका आज लगभग 11:30 बजे भारत से निकल चुका है और 31 तारीख को वापस आएगा। जदयू को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली और पहला डेलीगेशन जदयू के बैनर तले आपके सांसद लेके निकले हैं। देखिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही और जो जिस व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी है वो सक्षम है उस काम के लिए, जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चर्चा, जिस तरह का झूठ फैलाया पाकिस्तान ने, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया, इस पूरे दुनिया को बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान ने उनके आम नागरिक पर बम बरसाए, जो कि सरासर गलत था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने जिस मजबूती से काम किया और उन्होंने बताया कि नहीं, सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने पर ही बम गिराए गए, और मजबूती से हमारी सेना खड़ी रही, उनके झूठ को झुटलाया। लेकिन अब हो क्या गया है कि पूरी दुनिया अब छोटी हो गई है, अब सबको पूरा ग्लोबल बात समझना होगा। जो झूठ फैलाया दुनिया को, उस झूठ को सही बताने के लिए कि ये गलत है और हिंदुस्तान उग्रवाद के खिलाफ है और पूरी दुनिया उग्रवाद के खिलाफ है। तो हिंदुस्तान अगर उग्रवाद के साथ लड़ रहा है तो सारी दुनिया को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसके लिए आदरणीय संजय झा जी को भेजा गया है। एक डेलीगेट में सारे जो भी पूरे देश के जो सबसे सक्षम और समझदार लोग हैं, उन लोगों को डेलीगेशन के साथ भेजा गया है कि पूरी दुनिया में ये बात बताएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई षड्यंत्र नहीं है। पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि तुम जिस तरह के गंदे और कायर काम करते हो, उसका जवाब पूरा दुनिया तुमको देगा। और आदरणीय संजय झा जी इसमें बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, इसलिए उनको हम दिया गया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद बोलते हैं। वहीं खड़गे जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी कुर्सी के लिए हमारा साथ छोड़ दिए। देखिए, खड़गे जी क्या कह रहे हैं, इसको बोलते हैं कि आजकल लोगों के पास कोई बात नहीं हो और कोई तथ्य नहीं हो। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री पर जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है और इतनी मजबूती आई है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ खड़े रहे मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ, इसको देखकर कहीं ना कहीं तो उनको कुछ बोलना था। इस तरह की बातें अपना बोलते रहते हैं, ओछी बातें बोलने की कांग्रेस की आदत है। आज देश एक है, पूरा देश खड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा दुनिया को खड़ा हो रहा है आतंकवाद के खिलाफ। उसमें अपने यहाँ विपक्ष का कोई नेता अगर इस तरह की बात करता है तो ये बहुत ही ओछी और घटिया बात है। आप सुन रहे थे हमारे हर्षवर्धन जी, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव। मैं रवि नीरज, NBC 24 न्यूज दिल्ली। धन्यवाद सर बात करने के लिए।